हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस मास को कार्तिक मास के समान ही पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर मौन रहकर व्रत, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। इस बार अमावस्या का संयोग रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन सृष्टि के प्राणदाता भगवान सूर्य देव की पूजा को समर्पित है। अगर रविवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। आइए अब हम सभी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मौनी अमावस्या के दिन सुने जाने वाली सभी कथाएं। क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा निषेध मानी जाती है, तो पहले हम इसी विषय से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें अत्यंत ही पूजनीय माना गया है। उन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसकी पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है। और पीपल की पूजा करने से भक्तों के तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल के पेड़ की पूजा फलदायी नहीं बल्कि कष्टकारी साबित होती है। आइए आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जिसका नाम दरिद्रता था। एक बार दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपा हमारे रहने का स्थान दीजिए। तब विष्णु भगवान जी से पीपल को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह में दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा, तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह अभी नहीं हुआ था और उनके विवाह के बाद ही वे विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए उन्होंने दरिद्रता से पूछा कि वह कैसा वर पाना चाहती है। तो दरिद्रता ने बताया कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और ऐसी जगह पर रहे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर्चना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्त के अनुसार दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली। दरिद्रता उनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु भगवान ने पुण्य लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं भी तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहाँ कोई धार्मिक कार्य ना होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रता और उसके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है, जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उस पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। और इस लोक विश्व के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने काटने तक आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है, यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा जा सकता है। अब सुनिए पीपलदा मुनि की कथा।
शमशान में जब महर्षि दिग्गज के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पाई और उपास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की कटोरे में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस तरह महर्षि दिग्गज और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, लेकिन पीपल की कटोरे में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कटोरे में गिरे पीपल के फल को खाकर वह बड़ा होने लगा। समय बीतने पर पीपल के पत्ते और फलों का खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल के कटोरे में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने बताया, यही तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। नारद जी ने पूछा, तुम्हारा जनक कौन है? बालक ने फिर कहा, यही तो मैं नहीं जानता। तब नारद जी ने ध्यान धर कर देखा। नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर बताया, हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि द्विज के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वर्ज बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दिक्ष की ऋषि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। यह रहस्य जानकर बालक ने पूछा, फिर मेरी पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? नारद जी ने बताया, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। बालक ने पूछा, और फिर मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले उस बालक का नाम पिपलादा रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के चले जाने के बाद पिपलदा ने नारद जी को बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलदा से वर मांगने को कहा, तब पिपलदा ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सबसे पहले पिपलदा ने शनिदेव का ही आह्वान किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने सामने शनिदेव को पाकर पिपलदा ने आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। अब शनिदेव सिर जलने लगे। यह सब होता देख ब्रह्मांड में भारी कलहाल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य देव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। आखिरकार ब्रह्मा जी स्वयं पिपलदा के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलादी जी तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलदा जी ने खुश होकर इस प्रकार 2 वर मांगे। पहले वरदान में जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि उनके जैसा कोई और बालक अनाथ ना हो। दूसरे वरदान में मांगा कि मुझे अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर यह दोनों वरदान पिपलदा जी को दे दिए। तब पिपलदा जी ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर अक्षग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। और तभी से शनि सहचरित या धीरे धीरे चलते हैं। वही शनिचर कहा गया है। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। सहप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल की वृक्ष की पूजा की यही धार्मिक कारण है। आगे चलकर पिपलदा मुनि ने प्रश्न उपनिषेध से रचना की, जो आज भी ज्ञान के अंकुर भंडार है। यही थी पिपलदा मुनि की कथा। सकत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभवर्त नामक एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हें सभी वेदों शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उनका मन हमेशा धन इकट्ठा करने की तरफ ही लगा रहता था। इसी तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा किया और जब समय आने पर वह बूढ़े हुए तो उन्हें कई प्रकार के रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ। उन्होंने उन्होंने तो अपना पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में ही निकाल दिया।
अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने माघ महीने का संकल्प लिया और माघ निगम सलिल सुलित विमुक्त पाप स्त्री दिव्या इस श्लोक के आधार पर वे नर्मदा जी में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक उन्होंने जल स्नान किया और फिर 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभ व्रत ने भले ही पूरा जीवन धन कमाने के अलावा कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में स्नान करने के पश्चात करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। पुराने समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमिति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता था। लेकिन उसके जीवन में अभाव था, ना तो पर्याप्त धन था और ना परिवार में कुछ सुख शांति। एक रात हरिहर को सपना आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, तो परंतु तुम्हारे श्राद्ध अधूरे हैं। जब तक तुम पूरी विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहां पिंड दान करना होगा। वहीं तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमिता को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था। खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तभी हरिहर ने उन्हें अपना सपना बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा श्राद्ध महान है, भगवान और पितर तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह चमत्कारी ताम्र पात्र, इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितर देवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारे श्राद्ध ने हमें तृप्त कर दिया। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग, अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसल लहराने लगी थी। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा का और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन की सभी संकट समाप्त होते हैं। पितर पक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी को बहुत प्रेम किया करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी।
उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोकर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी और वह बहुत दुखी है। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जाकर गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। यह देखकर राजा भी हैरान रह गया। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब हम युद्ध में मैं अकेले जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है, और और तुम्हें तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। इतना कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराजा के पास आई और वही प्रश्न फिर से दोहराने लगी, महाराज, आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास कराएंगे? आप मुझे कैसे बताएंगे क्या होता है दुख? तब राजा ने सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी, अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं और वहां मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सभी सामग्रियों का प्रबंध करके यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ बस वैसा ही करना। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास वे घास चढ़ने लगे। इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि यहाँ हमें थोड़ी देर विश्राम और जलपान करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब राजा और रानी ने वहां पर जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गए। उसी समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने कहा, वह बकरे का रूप धारण किए भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस रानी ने दुख देखना है, मगर क्या कारण है, इसे दुख नहीं मिलता। रानी ने बकरा और बकरी की मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने यह सुन लिया। भगवान शिव माता पार्वती से कह रही थी, यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और यह अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही। देवी, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी यह बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आए तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को वापस आ गए। अब राजा ने अपने सपने में राज्य में प्रजा को अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि हर अमावस्या को अमावस्या माता की पूजा करना, कथा करना। जिस शुक्रवार को अमावस्या पड़े उस दिन से व्रत प्रारंभ करे। 21 अमावस तक व्रत पालन करे और पहली 5 अमावस्या को गेहूं लाल वस्त्र दान करे। उससे अगली 5 अमावस्या को मूंग, उसके बाद 5 अमावस्या को चने, बाद में अगली 5 अमावस्या को मक्का और अंत में 21वीं अमावस्या को चावल दान करे। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग कपड़े का भी दान दे और कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दान में दे। व्रत के दिन गाय को हरा चारा, ब्राह्मणों को भोजन या दक्षिणा दे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। यही थी अमावस्या माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्ध रहा करते थे। वह रविवार को नियम से घर आंगन को लीप कर
फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देवता को भोग लगाने के बाद खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनके घर में धन धान्य भर रहा था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिस गाय का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप ना पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इसी तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, वे बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए, भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वे भोजन न बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जिसे सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई, अपने गाय के साधारण गोबर को उसी जगह रख दिया। अब वह रोजाना ऐसे ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानो खान इसका खबर तक नहीं होने दिया। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्ध ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्ध बूढ़ी ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर किया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बांधने लगी है, वे सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने कहा, राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्ध भला सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्ध के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वह बूढ़ी माई सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक भी बात नहीं सुनी। उस दिन फिर वृद्ध गाय के वियोग में भोजन ना पाया और रात्रि को रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भर दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देना, नहीं तुम्हारी भलाई तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्ध को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़े को उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी परिवार को रविवार का व्रत रखे। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करना कथा का श्रवण शुरू किया तो सभी के घर में सुख शांति समृद्धि धन के भंडार